चलिए आज वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का मोरल जान लीजिए। दरअसल रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर जिस तरह से भारत रशिया को लगातार सपोर्ट कर रहा है, इन सब को लेकर जिस तरह की हरकत फ्रांस ने करने की कोशिश की कि भारत के ऊपर दबाव बनाकर भारत को झुकाने की कोशिश की जाए, इसी तरह की चीज जापान ने भी की। जी हाँ, जापान ने भी भारत के ऊपर दबाव बनाकर और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दबाव बनाकर भारत को झुकाने की कोशिश की। लेकिन मजेदार बात यहाँ पर निकलकर ये आई कि भारत किसी तरह का कोई रिएक्शन देता, हम और आप किसी तरह का रिएक्शन देते, उससे पहले ही रिएक्शन जापानीज लोगों ने दे दिया। जी हाँ, बताया जा रहा है कि भारत के ऊपर जितना भी अननेसेसरी दबाव बनाने की कोशिश जापानीज गवर्नमेंट कर रही है, उतना ही प्रेशर उल्टा उनके ऊपर वहां की आम जनता और वहां के प्रतिनिधि जो एलिट वर्ग के लोग हैं, जिनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता है समाज पर, वो लोग दबाव बनाने लगे हैं जापानीज गवर्नमेंट के ऊपर। अब ऐसा क्या हुआ, किस तरह का दबाव बनाने की कोशिश जापानीज गवर्नमेंट कर रही थी भारत के ऊपर, आगे डिस्कशन करते हैं। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि भारत और जापान आपस में अच्छे साझेदार हैं नेचुरली। कारण ये है कि दोनों का दुश्मन एक है, चाइना। इस समय दोनों की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मिलजुल कर ऐसा काम किया जाए जिससे कि चाइना को डोमिनेट किया जा सके। हालांकि इसके लिए कई सारे प्रयास पहले किए गए, जिसमें क्वाड का एक नाम आप देख सकते हैं। क्वाड को बनाया ही गया है चाइना के अगेंस्ट काम करने के लिए, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। और दोनों देशों के बीच में पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, यानी जापान और भारत के बीच में, इसमें कई गुना की वृद्धि हुई है। जो 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत और जापान के रिलेशनशिप थोड़े बहुत बिगड़े थे, वो पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं। इवन कई तरह की नई साझेदारियां शुरू हो रही है। हम लोग देख पा रहे हैं कि डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत और जापान काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। अब जिस तरह का एक्साइटमेंट हमारे अंदर रहता है जापान को लेकर, ठीक उसी तरह का एक्साइटमेंट जापानीज लोग भी फील करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, हुआ ये कि रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर जापान ने भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की और हथियार बनाया उसी G20 को, जिसको हथियार बनाने की कोशिश पिछली बार फ्रांस के द्वारा की गई थी। जी हाँ, दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस वेडनेसडे से भारत के अंदर G20 की एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें G20 देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन जापान ने यहाँ पर फैसला किया है कि जो जापानीज विदेश मंत्री हैं, जिनका नाम है योशिमासा हायाशी, वो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और किसी बड़े कारण की वजह से नहीं, बल्कि भारत से नाराजगी की वजह से। कारण रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर भारत लगातार रशिया को सपोर्ट कर रहा है, या अगर सपोर्ट नहीं भी कर रहा है तो उसे कंडेम नहीं कर रहा है। और न ही भारत किसी तरह की प्रेस रिलीज के दौरान रशिया को कंडेम करने देता है। और इसको लेकर बकायदा जापान के अंदर संसद में बहस भी हुई। मैं आपको बता दूं कि जापान के अंदर बजट सत्र चल रहा था। इसी दौरान भारत का मुद्दा भी उठाया गया, G20 का मुद्दा भी उठाया गया, और यहाँ पर सर्वसहमति से एक निर्णय लिया गया कि जापान के विदेश मंत्री भारत इस दौरे में नहीं जा रहे हैं और इसे रद्द कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके तुरंत बाद, यानी वेडनेसडे के बाद फ्राइडे को क्वाड देशों की भी एक मीटिंग होने वाली है। और इसके लिए अभी तक किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट जापान की तरफ से नहीं किया गया है कि इस मीटिंग में शामिल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन G20 की अगर बात की जाए तो उसमें वो शामिल नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, जापान की ये चाल उल्टी तब पड़ गई जब जापान के लोगों ने ही जापानीज गवर्नमेंट के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। जिस तरह से हमारे लिए, इवन आम लोगों के लिए जापान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अलाई हो जाता है, ठीक उसी तरह की चीजें जापानीज लोग भी हमारे बारे में सोचते हैं। जिस तरह से हमें पता है कि जापान एक काफी ईमानदार देश है, ठीक इसी तरह की चीजें जापानीज भी हमारे बारे में सोचते हैं। और यही एक कारण है कि उनका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया गया। इसके अलावा जो समाज के बड़े लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, या वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने भी जापानीज गवर्नमेंट के इस फैसले का विरोध किया। और इनका कहना यही है कि इस समय भारत को बाइकआउट करने या भारत को किसी तरह से दंडित करने का हमारा कोई इरादा नहीं होना चाहिए। और इस समय हम लोगों ने साथ मिलकर चाइना को किस तरह से काउंटर किया जा सके, इसको लेकर प्लानिंग्स करनी चाहिए। इवन वहां के आम लोगों का ये कहना है कि G20 का जो समिट हो रहा है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए भारत और जापान ने अपने बीच की बायलैटरल रिलेशनशिप को और ज्यादा प्रगाढ़ करना चाहिए, ताकि चाइना को काउंटर करना और आसान हो जाए। तो कहने का मतलब, इन्होंने जो भारत विरोधी कदम उठाने की कोशिश की, उसे जापान के अंदर ही कुचल दिया गया। हालांकि फिर भी जापानीज विदेश मंत्री भारत नहीं आ रहे मीटिंग को अटेंड करने, और ये काफी बड़ा मामला हो जाता है। इन सब चीजों को लेकर भारत और जापान की रिलेशनशिप पर बिल्कुल असर पड़ेगा। हो सकता है कि भारत इसका किसी तरह से विरोध करने की कोशिश करे, फिर बाद में वो लोग रिप्लाई करें, और इस तरह से चीजें बिगड़ सकती है। यहाँ पर इस तरह के कदम को नहीं उठाना चाहिए था जापान की तरफ से, क्योंकि जो मेन मकसद है वो चाइना है। इस समय हम जानते हैं कि रशिया उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। और वैसे भारत की क्या बात की जाए, जापान भी अपने आप को देखे। युद्ध की शुरुआत में जापान ने जहाँ पर प्रतिबंध लगा
दिए थे कई सारे रशिया के ऊपर, और रशियन ऑयल खरीदने से इनकार कर दिया गया था, गैस खरीदने से इनकार कर दिया गया था। बाद में ये सारी चीजें दोबारा से सामान्य कर दी और जापान ने एनर्जी सोर्सेस को लेकर फिर से रशिया के ऊपर निर्भरता अपनी लाद दी। तो फिर पहले अपना घर तो आप देखिए, क्योंकि इस तरह से जब आप बिहेव करेंगे तो आपको आंसर्स भी बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे जैसे कि हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज को देते आए हैं। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो जापान ने किया है इसके पीछे डेफिनेटली वेस्टर्न कंट्रीज का हाथ है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि रशिया मामले को लेकर ज्यादातर भारत का जो विरोध किया गया वो अमेरिका द्वारा किया गया, लेकिन अमेरिका को बार बार एस जयशंकर साहब की तरफ से पेल दिया गया। इसके बाद थोड़ी बहुत कोशिश यूके की तरफ से की गई, उसे भी पेल दिया, फ्रांस ने की, उसे भी पेल दिया। यूरोप का कोई भी देश उठकर अगर इस तरह की कोई बात करता है तो एस जयशंकर साहब पेलने में बिल्कुल देरी नहीं करते। तो इन लोगों ने कहा कि भैया तुम भी तो बोलो, कब तक हम ही बोलेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली अंडर प्रेशर होकर ये सारी बातें जापान की तरफ से की गई है, और ये जो अपने विदेश मंत्री को न भेजने का इन्होंने प्लानिंग की है, इसके पीछे वेस्टर्न प्रेशर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से।